आज खट्टर हरियाणा की कमान संभालने वाले हैं। शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीरें लगातार एबीपी न्यूज दिखा रहा है। हरियाणा के पंचकुला सेक्टर 5 से हुडा मैदान की तस्वीरें, जहां पर आप देख सकते हैं गृह मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पहुंच चुके हैं। राजनाथ सिंह अभी पहुंचे हैं। इससे पहले आपको बता दें विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पहुंच चुकी हैं। आनंदीबेन पटेल गुजरात की मुख्यमंत्री भी पहुंच चुकी हैं। साथ ही राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी पहुंच चुके हैं। और ताज़ा तस्वीरें आपके सामने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच गए हैं। उनके साथ आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी भी हैं, और साथ ही देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। लाल कृष्ण आडवाणी भी पहुंच चुके हैं। वो भी हम सबके बीच में बता रहे हैं। सज्जनों, जोरदार तालियों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है आज के इस ऐतिहासिक गौरवशाली उत्सव में। तो ये बीजेपी के लिए ऐतिहासिक पल है। पहली बार बीजेपी सरकार बना रही है, पूर्ण बहुमत की सरकार है। 90 विधानसभा सीटें हरियाणा की, जिसमें से 47 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमाया, 47 सीटें जीतकर, और बहुमत की आज पूर्ण बहुमत की सरकार आज बीजेपी बनाएगी। और इस समय हमारे साथ जगविंदर पटियाल एबीपी न्यूज संवाददाता जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। जगविंदर, क्या तस्वीरें हैं इस समय आपके सामने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। जी हाँ, देखिए नरेंद्र मोदी ने आना था क्योंकि उनके खासम खास हैं मनोहर लाल खट्टर, तो नरेंद्र मोदी मंच पर विराजमान हो गए हैं। वो मुंबई से सीधे चंडीगढ़ पहुंचे हैं और फिर जीरकपुर के रास्ते वो सड़क से पंचकुला गए हैं, और इस कार्यक्रम को खत्म करने के बाद दोबारा उनको मुंबई जाना है। लेकिन इस खास तौर पर इस कार्यक्रम के लिए ही नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचे हैं। और एक पहला मौका है जब नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री किसी राज्य में शपथ लेने जा रहा है, और उस राज्य में शपथ लेने जा रहा है जहां कभी बीजेपी बड़ी पार्टी के रूप में रही ही नहीं है। तो ऐसे में हौसला अफजाई करने के लिए नरेंद्र मोदी खुद यहाँ पहुंचे हैं। कैबिनेट के उनके कई सहयोगी यहाँ पहुंच चुके हैं, जैसे बीके सिंह हुआ, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, अमित शाह, इन तमाम, वेंकैया नायडू, इन तमाम सब लोगों के जो है वो मंच पर उनको जगह दी गई है। और इनके यहाँ इनमें से अभी अरुण जेटली नजर नहीं आए हैं, बाकी तो पहुंच चुके हैं। और ये एक संदेश देना चाहते हैं नरेंद्र मोदी कि किस तरह से वो अपनी टीम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और वोटरों में और कार्यकर्ताओं में भी एक नया उत्साह भरने की ये कोशिश है। सबसे पहले 11:23 का समय है जब मनोहर लाल खट्टर जो है वो शपथ लेंगे, और उसके बाद तकरीबन 8 से 10 कैबिनेट मंत्री, जिनके संभावित नाम हम आपको बता चुके हैं, उन लोगों के शपथ लेने की संभावना है। बिल्कुल, हम देख सकते हैं तस्वीरों में मोदी कैबिनेट के बहुत से मंत्री पहुंच चुके हैं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच चुके हैं। जगविंदर, शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। आगे भी आपके पास लौटेंगे जानकारी के लिए, लेकिन इस समय रुक करूंगी मैं। स्टूडियो में मेरे साथ मेरे 2 हरियाणा एक्सपर्ट गेस्ट मौजूद हैं। हमारे साथ हैं अनिल आर्या जी और अनिल आनंद जी। सबसे पहले अनिल आर्या जी, मैं आपके पास आऊंगी। ऐतिहासिक दिन है आज बीजेपी के लिए, पहली बार बीजेपी अपनी सरकार बनाने जा रही है हरियाणा में। लेकिन अगर हम मोहनलाल खट्टर की अगर हम बात करें, मनोहर लाल खट्टर की, पहले कभी उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। करनाल से पहली बार चुनाव लड़ते हैं, विधायक बनते हैं, कभी मंत्री नहीं रहे इससे पहले, विधायक नहीं रहे कभी इससे पहले। लेकिन सवाल ये है कि जो आज वो सीएम की कुर्सी पर बैठने वाले हैं, क्या ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस की पहली पसंद का नतीजा है या फिर कुछ और? देखिए, मनोहर खट्टर ने भले ही कोई चुनाव नहीं लड़ा हो, लेकिन भाजपा में 1994 से वो काम कर रहे हैं और हरियाणा उनका कार्यक्षेत्र रहा है। 1994 में जब वो भाजपा के संगठन महामंत्री बने थे हरियाणा के, और 96 में नरेंद्र मोदी वहाँ पर प्रभारी के तौर पे आए थे, तब से उनके साथ और काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी का भरोसा उनके ऊपर तब से ही है। जब कच्छ में भूकंप आया तब उनके साथ थे, बनारस में चुनाव लड़ा तब उनके साथ थे, छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए तब उनके साथ थे। जी, ये अनिल आर्या जी, मैं आपको बीच में रोकूंगी। अपने दर्शकों को मनोहर लाल खट्टर की पहली तस्वीर आज दिखा दी जाए। आज शपथ ग्रहण समारोह है और शपथ लेने से पहले हम तस्वीरें दिखा रहे हैं मनोहर लाल खट्टर की, जो आज सीएम की कुर्सी पर बैठने वाले हैं हरियाणा की। पहली बार 18 साल के बाद गैर जाट सरकार बनने वाली है। अनिल आर्या जी से बात होगी। मैं अब रुक करूंगी अनिल आनंद जी की तरफ, हरियाणा एक्सपर्ट हैं। अनिल आनंद जी, आप क्या बोलेंगे? आज मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने वाले हैं, आपको क्या खासियत उनमें दिखती है? ऐसी क्या खासियत रही जो उनको आज सीएम की कुर्सी पर बैठाती है? देखिए, एक तो भाजपा के लिए बड़ा ऐतिहासिक क्षण है ये कि हरियाणा में पहली बार वो अपने दम, अपने बल पे वो सरकार बना रहे हैं।
जहाँ तक आपने खट्टर जी के बारे में कहा कि क्या खासियत है, उनकी सबसे बड़ी खासियत जो जैसे अनिल आर्या जी ने कहा, उनकी ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, और उससे भी बड़ी खासियत है उनका नरेंद्र मोदी जी का करीबी होना। क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी में जहाँ जहाँ जो भी हो रहा है, उसमें जिन लोगों पे कॉन्फिडेंस पार्टी प्रधान अमित शाह या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जता रहे हैं, जिन पे कॉन्फिडेंस और ये तय है कि नरेंद्र मोदी जी उन्हीं लोगों पे कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं कि जिनको उनका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड चाहे सरकार में नहीं लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में ही देखा हो, उन्हीं को आगे बढ़ा रहे हैं। और जाहिर है जब पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं, नए एरियाज वो देख रहे हैं, तो अपने कॉन्फिडेंस जी। अनिल आनंद जी, आपको बीच में रोके सीधा रुख करेंगे पंचकुला की तरफ, जहां पर शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो चुका है। शपथ लेता हूँ कि मैं द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मनोहर लाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए उठाया जाएगा अथवा मुझे याद होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से संसूचित अथवा प्रकट नहीं करूंगा। से बिल्कुल कुछ क्षण पहले हरियाणा के राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी ने मनोहर लाल खट्टर को शपथ दिला दी है और बन चुके हैं सीएम हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर। तस्वीरें लगातार एबीपी न्यूज आपको सीधा पंचकुला सेक्टर 5 से दिखा रहा है, जहां पर अब से कुछ ही क्षण पहले शपथ ली और शपथ दिलाई हरियाणा के राज्यपाल कैप्टन सिंह सोलंकी ने। बीजेपी के लिए ऐतिहासिक पल है, आज का ऐतिहासिक दिन है। 18 साल के बाद गैर जाट मुख्यमंत्री के तौर पर आज शपथ ली है मनोहर लाल खट्टर ने, लेकिन बीजेपी पहली बार सरकार बना रही है हरियाणा में, और वो भी पूर्ण बहुमत की सरकार है बीजेपी की हरियाणा में। आज का दिन बेहद खास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं मंच में और साथ में मोदी कैबिनेट के बहुत से मंत्री भी मंच पर मौजूद हैं। शपथ ले चुके हैं मनोहर लाल खट्टर। करनाल से पहली बार चुनाव लड़ा, विधायक चुने गए, लेकिन इससे पहले कभी मंत्री नहीं रहे। सीधा सीएम की कुर्सी पर बैठे आज मनोहर लाल खट्टर। कैप्टन अभिमन्यु, श्री ओम प्रकाश धनखड़, श्री अनिल विज, श्री नरवीर सिंह, श्रीमती कविता जैन। अब मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि वे मंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए बारी बारी से मंच पर पधारें। श्री रामविलास शर्मा। मैं रामविलास शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। और इस समय एबीपी न्यूज संवाददाता जगविंदर पटियाल जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। जगविंदर, हम देख रहे हैं रामविलास शर्मा शपथ ग्रहण कर रहे हैं। जी, देखिए
सबसे पहले रामविलास शर्मा अध्यक्ष थे बीजेपी के और उन्हीं की अगुवाई में चुनाव जीता गया है। ये अलग बात है कि मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री बने और मनोहर लाल खट्टर ने एक तरह से पर्दे के पीछे से सारी कमान संभाली, लेकिन बीजेपी के अध्यक्ष रामविलास शर्मा थे, वो महेंद्रगढ़ से आते हैं और इनको ब्राह्मण कोटे से जो है वो कैबिनेट मंत्री का पद मिला है। जी, तो ब्राह्मण कोटे से रामविलास शर्मा कैबिनेट का पद हासिल कर रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर शपथ ले चुके हैं अब, और जगविंदर पटियाल लगातार बने हैं हमारे साथ। जगविंदर, तो फिलहाल रामविलास शर्मा ले रहे हैं शपथ, इसके बाद अनिल आर्य और आपके पास आएंगे दोबारा से अनिल आर्य और अनिल आनंद, हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद है हरियाणा के, इनकी तरफ रुख कर लेते हैं। अनिल आर्य जी, आपसे जानना चाहेंगे, रामविलास शर्मा जो है वो शपथ ग्रहण कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, रामविलास शर्मा हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष पहले भी रह चुके हैं और रामविलास शर्मा हरियाणा के ऐसा चेहरा है भाजपा के जिन्होंने गांव-गांव तक भाजपा को पहुंचाने का काम किया है। डॉक्टर मंगल सेन के बाद रामविलास शर्मा के हाथ में कमान आई थी, बीच में कुछ दिनों अज्ञातवास में रहे, वनवास रहा इनके साथ, लेकिन पुनः ये जब आए तो पूरे दमखम से आए। लोकसभा का चुनाव भी इनके अगुवाई में लड़ा गया और ये 5वीं बार विधायक बने महेंद्रगढ़ से, लगातार 4 बार जीते, फिर 2 बार हारे, फिर ये वहाँ से विधायक चुने गए और मुख्यमंत्री की दौड़ में मनोहर लाल खट्टर के बाद इन्हीं का नाम था। जी, मैं आपको रोक रही हूँ अनिल आर्य, हमारे साथ कैप्टन अभिमन्यु भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में, अब शपथ ग्रहण कर रहे हैं खट्टर कैबिनेट के मुख्य चेहरे। जगविंदर पटियाल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जगविंदर, अब बारी आई है कैप्टन अभिमन्यु की शपथ लेने की। जी हाँ, देखिए, कैप्टन अभिमन्यु को जाट कोटे से मंत्री पद दिया गया है और कैप्टन अभिमन्यु काफी लंबे समय से बीजेपी में सक्रिय है। नारनून से उन्होंने इलेक्शन जीता है इस बार और पहले जब अमित शाह के साथ यूपी के सह प्रभारी भी रह चुके हैं लोकसभा चुनाव में और प्रवक्ता के तौर पर भी उन्होंने केंद्र में बीजेपी की कमान संभाल कर रखी और फिलहाल उन्हें जाट कोटे से ही पदवी दी गई है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब तक मनोहर लाल खट्टर के नाम पर मोहर नहीं लगी थी तो कैप्टन अभिमन्यु का नाम भी एक जाट नेता के तौर पर उछला था कि इनको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन बीजेपी ने इनेलो और कांग्रेस से हटकर राजनीति करनी थी, इसलिए कैप्टन अभिमन्यु पीछे हो गए थे। और दूसरा ये भी माना जाता है कि शायद इनके प्रति अमित शाह का उतना प्रेम नहीं था, नरेंद्र मोदी का उतना प्रेम नहीं था जितना मनोहर लाल खट्टर को था। तो नारनून से विधायक चुने जाने के बाद उनको ये कैबिनेट का रैंक दिया जा रहा है जाट कोटे की तरफ से। जी बिल्कुल, कैप्टन अभिमन्यु जो मुख्यमंत्री की रेस में थे लेकिन बाजी मारी मनोहर लाल खट्टर ने। अनिल आनंद जी, आप क्या कहेंगे इस पर? जो जाटों का जो कोटा है वो बहुत ही अहम मुद्दा है हरियाणा का। गैर जाट मुख्यमंत्री के पद की शपथ ले चुके हैं आज मनोहर लाल खट्टर 18 साल के बाद। देखिए, हम एबीपी चैनल पे इलेक्शन के दौरान पहले ही मेंटेन कर रहे थे कि गैर जाट को भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री बनाना चाहेगी और वो जो बात हम लोग कर रहे थे वो पूर्ण हुई, वो गैर जाट बने। लेकिन उसके साथ ही हरियाणा में एक बैलेंसिंग एक्ट करना बहुत ज़रूरी है। हालांकि जाट बहुल राज्य नहीं है लेकिन एक लार्जेस्ट चंक जो है वो परसेंटेज जो है वो जाटों की है, तो किसी ना किसी तरीके से उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेकिन अनिल आनंद जी, जाटों के साथ विश्नोई, दलित, अहिर, गुज्जर और ब्राह्मण बनिया ये भी कुछ कम्युनिटीज है जिनको बीजेपी को अपनी तरफ लेके आना होगा। ये सवाल मैं आपसे लूंगी, लेकिन एक बार फिर से मैं अपने संवाददाता जगविंदर पटियाल की तरफ रुख कर लेती हूँ। जगविंदर, इस समय धनखड़ जो हैं, ओम प्रकाश धनखड़, वो कैबिनेट की शपथ ले रहे हैं। जी हाँ, देखिए, ओपी धनखड़ किसान मोर्चा का कामकाज संभालते रहे हैं बीजेपी का हरियाणा में और इसके अलावा रोहतक से उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा के खिलाफ, हालांकि हार गए थे। उसके बाद इनको भी एक जाट नेता के तौर पर ही देखा जाता है और किसानों में इनकी पैठ है, इसलिए जहां कैप्टन अभिमन्यु जो व्यापारी वर्ग है जाटों का, जो पढ़ा लिखा वर्ग है या जो शहरों में बसने वाला वर्ग है, उसकी नुमाइंदगी करेंगे, वहीं ओपी धनखड़ जो किसानों की राजनीति चलती है हरियाणा में, उसके लिए इनको कैबिनेट का जो है वो पद दिया गया है और जाट नेता के तौर पर ही इनको जो है ये कैबिनेट में रखा जा रहा है। शुरू से ही ये बीजेपी की राजनीति में सक्रिय रहे हैं, पहले एबीवीपी में भी रह चुके हैं और उसके बाद लगातार, चाहे बीजेपी हाशिए पर रही है, इन्होंने हरियाणा में अपने किसानों के बीच में बीजेपी के काम का और बीजेपी के एजेंडे का प्रचार करना नहीं छोड़ा, जिसका फल आज इनको मिला है। जी अनिल आर्य, 2 चेहरे देख लिए हमने यहाँ पर फिलहाल जाट की शक्ल में, एक तो ओपी धनखड़ और कैप्टन अभिमन्यु, लेकिन जाटों के अलावा भी कुछ कम्युनिटीज हैं जैसे विश्नोई, दलित, अहिर, गुज्जर, ब्राह्मण, बनिया,
इन पर भी बीजेपी को अपनी जगह बनाने के लिए अब एक ही छतरी के नीचे इनको लाना होगा, तो काफी मुश्किल काम बीजेपी के लिए। नहीं, मुश्किल काम नहीं है बीजेपी के साथ, क्योंकि जो बीजेपी को वोट मिली है वो बहुत बड़ा वोट परसेंटेज नॉन जाट का है। जाट 27 उम्मीदवार बीजेपी ने उतारे थे, जिसमें से महज 7 उम्मीदवार जीते थे, जबकि 9 उन्होंने पंजाबी उतारे, 7 पंजाबी जीते, 8 वैश्य उतारे, 7 वैश्य जीते, 7 अहीर उतारे, 6 अहीर जीते। एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि नॉन जाट बीजेपी की जो पॉलिटिक्स हरियाणा में रही है वो शुरू से अब तक नॉन जाट की रही है। नॉन जाट वोट बैंक बीजेपी के साथ रहा है, जाट चौटाला जुड़ता था। मतलब आप कह रहे हैं कि ये मुश्किल काम नहीं होगा बीजेपी को सारी अपनी कम्युनिटीज एक साथ लाने में। चलिए एक बार रुक कर लेते हैं फिर से एबीपी न्यूज संवाददाता जगविंदर पटियाल की तरफ। जगविंदर, अब किसकी बारी है? अनिल विज की बारी आ गई है जी। अनिल विज जो है अंबाला से विधायक है, और जब बीजेपी हाशिए पर थी तब अनिल विज भी हैं जो पहले भी विधायक दल के नेता थे। पिछले चुनाव में 2009 में सिर्फ 4 सीटें आई थी बीजेपी की हरियाणा में, तो उसमें अनिल विज को विधायक दल का नेता चुना गया था बीजेपी की तरफ से। और अनिल विज साफ छवि के लिए और बेबाक बोल के लिए जाने जाते हैं, और संघ से उनका भी पुराना नाता है। लेकिन अंबाला में जिस तरह से तमाम कठिनाइयों के बावजूद अनिल विज ने अपनी जगह बनाई है, इसका आज इनाम इनको दिया जा रहा है। और ये कहा जाता था कि जब 4 विधायक थे तब भी अनिल विज इस तरह से आवाज बुलंद करते थे विधानसभा में, जैसे मानो कि विपक्ष पूरा उन्हीं का हो। इनेलो से ज्यादा सवाल उठाते थे, और जो सीएलयू का मुद्दा था, जो लैंड स्कैम हुए थे, उन मुद्दों को लेकर हुड्डा को हर मोर्चे पर घेरने की कोशिश करते थे। भले ही इनकी संख्या कम थी और ये अकेले पड़ जाते थे, लेकिन बावजूद उसके अनिल विज की साफ छवि है और बेबाक बोलते हैं, और इनका अच्छा प्रभाव है पूरे अंबाला में। और ये एक बार ये भी माना जा रहा था कि अनिल खट्टर ना होते तो इनका नाम मुख्यमंत्री के लिए भी चल सकता था, क्योंकि इनकी इमेज को लेकर इनेलो भी इनकी तारीफ करता था। जी बिल्कुल, साफ छवि के हैं, बेबाक बोलते हैं, और साफ छवि के लिए अनिल विज जाने जाते हैं। अनिल आर्या जी, आपसे जानना चाहूंगी, ये फिर मुख्यमंत्री की रेस में पीछे कैसे रह गए अनिल विज? देखिए, जो 4 लोग अभी तक मंत्री बनाए हैं, 4 वो लोग थे जो मुख्यमंत्री की रेस में थे। सबसे बड़ा जो नाम था वो रामविलास शर्मा और कैप्टन अभिमन्यु का था। ओपी धनखड़ भी रेस में थे। जहाँ तक अनिल विज का सवाल है, अनिल विज भी 5वीं बार विधायक बने हैं। पहले 4 बार विधायक रहे हैं, लेकिन ये 2 बार निर्दलीय विधायक रहे हैं और 2 बार भाजपा के विधायक रहे हैं। एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट इनके साथ था। और दूसरा, अनिल विज भी पंजाबी हैं और मनोहर लाल खट्टर भी, और मनोहर लाल खट्टर के साथ संघ खड़ा हुआ था, और मोदी का जो विश्वास था वो मनोहर लाल खट्टर के साथ था, ना कि अनिल विज के साथ। जी, एक बार फिर से रुक कर लेते हैं जगविंदर पटियाल। जगविंदर, अब किसकी बारी है? जगविंदर, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? तो अपने दर्शकों को बता दें, राव नरवीर सिंह जो हैं वो शपथ ले रहे हैं। जगविंदर पटियाल से हमारा संपर्क नहीं हो रहा है, लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि राव यहाँ पर शपथ ले रहे हैं। खट्टर के कैबिनेट का एक और चेहरा, इससे पहले ओम प्रकाश धनखड़, अनिल विज, कैप्टन अभिमन्यु, रामविलास शर्मा शपथ ले चुके हैं। अनिल आनंद जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे राव जी के बारे में? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जिन कास्ट ग्रुप्स का आपने बात की, उसी की एक्सटेंशन ये हो रही है। कोशिश है उन सबको रिप्रेजेंटेशन देने की, लेकिन मेरा मानना है कि उससे भी ज़्यादा अगर आप नरेंद्र मोदी की जो प्रधानमंत्री बनने से पहले इलेक्शन में और उसके बाद और अब जो चुनाव हो रहे हैं असेंबली, उनकी अगर आप उनकी राजनीति की शैली देखें तो डेवलपमेंट पे उनका सबसे ज़्यादा दारोमदार है। मुझे लगता है कि जो भी नाम आए ये सोच के उन्होंने सबको चुना होगा कि कहीं ना कहीं उनकी परफॉर्मेंस जो है उनके डेवलपमेंटल एजेंडा के साथ मिलनी चाहिए। और मुझे लगता है कि ये तो ठीक है कि रिप्रेजेंटेशन कास्ट ग्रुप्स को मिलनी चाहिए, ये देनी होगी उनको, पर उससे भी ज्यादा उनका जो डेवलपमेंट का एजेंडा है, इसको थोड़ा सा सिकुड़ कर नहीं देखना चाहिए कि ब्राह्मण को मिल गया, उसको मिल गया। ये जरूरी है चीजें, लेकिन एक ब्रॉडर एजेंडा जो नरेंद्र मोदी का है उसी के परिप्रेक्ष्य में इसको देखना चाहिए। आपको रोकूंगी यहाँ पर आनंद जी, लेकिन जगविंदर, आपसे जानना चाहूंगी, अब कौन शपथ ले रहा है कैबिनेट की? ये कविता जैन है, सोनीपत से विधायक हैं। कविता जैन 2009 का चुनाव भी जीती थी। और मैं एक आपको बात बता दूं कि इन्होंने बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया है। फिलहाल अगर नरेंद्र मोदी की रणनीति देखें तो उन्होंने पहले एक ब्राह्मण को कैबिनेट मंत्री बनाया, फिर 2 जाटों को कैबिनेट मंत्री बनाया, उसके बाद उन्होंने अहिरवाल बेल्ट, जो कि गुड़गांव आसपास का, रिवाड़ी का, महेंद्रगढ़ के बीच का इलाका है, काफी सीटें जीत कर आई है बीजेपी। तो उसको देखते हुए उन्होंने इससे पहले राव नरेंद्र को शपथ दिलाई। और
जैसे आप बात कर रहे थे कि अनिल विज थे, वो मतलब पंजाबी कोटे से उनको दिया गया। अब आप बात कर रहे थे पहले कि बनिया तबका, तो ये जो बनिया तबका है उसको खुश करने के लिए कविता जैन को कैबिनेट मंत्री बनाया जा रहा है और ये सोनीपत से जो है वो प्रतिनिधित्व करती हैं बीजेपी का। पहले भी एक चुनाव जीत चुकी है, 2009 का इन्होंने जीता था जब 4 सीटें आई थी, तब कविता जैन भी विधानसभा में बैठती थी अनिल विज के साथ। तो ये देखते हुए एक सम्मिश्रण किया गया है बहुत अच्छा। और जैसा माना जा रहा था कि बहुत सारे लोगों को कैबिनेट मंत्री की शपथ मिल सकती है क्योंकि नए लोगों को भी दी जा सकती है, लेकिन बनिया, जाट, नॉन जाट, पंजाबी, इन तबकों में बांट दी नरेंद्र मोदी ने हरियाणा की नई कैबिनेट को। तो कविता जैन जो है वो बनिया तबके को रिप्रेजेंट करने के लिए कैबिनेट में शामिल की गई। जी जगविंदर, अब इनके बाद किसका नंबर है, कौन आने वाला है शपथ लेने के लिए? देखिए, फिलहाल इतने ही लोगों का नाम लिया गया था और 6 लोगों का नाम लिया गया था। हो सकता है कि और लोग शामिल हो, लेकिन शुरू में जब बताया गया था, मंच से घोषणा की गई थी, तो 6 ही लोगों का नाम लिया गया था। तो 6 लोगों का नाम लिया गया था और 6 ही लोग जो है वो शपथ ले भी चुके हैं, जिसमें ओम प्रकाश धनखड़, अनिल विज, कैप्टन अभिमन्यु, रामविलास शर्मा राव, कविता जैन, ये हैं वो 6 चेहरे जो शपथ ले चुके हैं खट्टर कैबिनेट की। और खुद तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं मनोहर लाल खट्टर, जिन्होंने सबसे पहले शपथ ली, शपथ दिलाई उनको राज्यपाल हरियाणा के कप्तान सिंह सोलंकी ने। मुख्यमंत्री बन चुके हैं हरियाणा के और कार्यक्रम लगातार चल रहा है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खुद मौजूद हैं और एक के बाद एक अपने कैबिनेट की पद की भी शपथ दिला दी है यहां पर खट्टर ने। अब सरकार तो बन चुकी है, लेकिन अब सरकार को आखिर करना क्या होगा, क्या होगा पहला कदम सरकार का, ये अपने एक्सपर्ट से जान लेते हैं। अनिल आर्या जी, इस पर आप क्या कहेंगे? मुख्य भूमिका तो है ही, बीजेपी अहम रोल तो निभा ही रही है, बड़ी जिम्मेदारी भी है बीजेपी के कंधों पर, लेकिन पहला जो काम होगा वो मनोहर लाल खट्टर का क्या होगा? देखिए, हुड्डा सरकार में एक बहुत बड़ा आरोप ये था कि क्षेत्रवाद की वजह से विकास कार्यों में भेदभाव हुआ है, नौकरियों में भेदभाव हुआ है, नौकरियां और विकास एक पर्टिकुलर क्षेत्र तक सिमट के रह गई थी। मनोहर लाल खट्टर के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि लोगों को ये भरोसा जगे, ये उम्मीद जगे कि जो ये सरकार है ये कोई भेदभाव नहीं करेगी। जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, जो 6 लोग मंत्री बने हैं, आप इनको अगर देखें तो आप देखिए इनको 6 अलग अलग क्षेत्रों से बनाया गया है। हाईवे बेल्ट से सोनीपत से अगर कविता जैन बनी है, तो अम्बाला से अनिल विज बने हैं। आप हिसार जिले से, नारनौल हिसार जिले में आता है जहाँ से कैप्टन अभिमन्यु बने हैं, और झज्जर जिले में बादली आता है जो हुड्डा का क्षेत्र माना जाता है। अनिल आर्या, मैं आपको थोड़ी देर के लिए रोकूंगी। यहाँ पर एक और मंत्री हैं जो शपथ ले रहे हैं कैबिनेट की। जगविंदर पटियाल हमारे साथ बने हैं। जगविंदर, इनके व्यक्तित्व के बारे में जानना चाहेंगे, कौन ले रहे हैं शपथ? देखिए, 4 लोगों को पहले मैं बता दूं कि नरेंद्र मोदी ने एक और फैसला किया है कि 4 लोगों को राज्य मंत्री के तौर पर शपथ दिलाई जा रही है और इनमें ज्यादातर नए लोग शामिल किए गए हैं। जो पहली बार जीत कर आए हैं उन लोगों को भी रिप्रेजेंटेशन दी जा रही है। सीएमओ में आने जाने के लिए उनको भी सुविधाजनक कंफर्ट रहे, इसके लिए खट्टर साहब की कैबिनेट में जो है वो राज्य मंत्री के तौर पर 4 लोगों को शामिल किया जा रहा है। अलग अलग जगह से जीत कर आए हैं और जहां की रिप्रेजेंटेशन कैबिनेट मंत्री के तौर पर नहीं हो पाई है, उनमें राज्य मंत्री के तौर पर उनको शामिल किया जा रहा है। जी, तो एक और शपथ ग्रहण यहाँ पर कराया जा रहा है। ये 7वें कैबिनेट के मंत्री हो गए यहाँ पर। मनोहर लाल खट्टर की सरकार की शपथ ग्रहण आप देख रहे हैं, एक के बाद एक शपथ यहाँ पर दिलाई जा रही है। सबसे पहले मनोहर लाल खट्टर ही शपथ ले चुके हैं, लेकिन अनिल आर्या हमसे जो बात कर रहे थे वो भेदभाव को लेकर बात कर रहे थे। अनिल आनंद, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो भेदभाव के लिए उनकी काफ़ी आलोचना होती थी और उनको हरियाणा का मुख्यमंत्री कम, उनको रोहतक का सीएम कहा जाता था। लेकिन अगर अब हम मनोहर लाल खट्टर की बात करें, जो पहली बार सीएम तो बन रहे हैं, कोई अनुभव भी नहीं है इससे पहले, तो फिर ऐसे में ये करनाल के सीएम ना कहलाए जाएं, ये हरियाणा के सीएम कहलाए जाएं, इसके लिए क्या करना होगा? ये सवाल का जवाब मैं आपसे लूंगी, लेकिन एक बार फिर से मैं यहाँ पर जगविंदर पटियाल की तरफ रुख कर लेती हूँ। जगविंदर, कौन ले रहे हैं शपथ? कृष्ण कुमार बेदी हैं। देखिए, कृष्ण कुमार को शपथ दिलाई जा रही है राज्य मंत्री के तौर पर और ये भी एक तरह से बीजेपी के लिए नए चेहरे हैं। बीजेपी की अपनी सरकार बन रही है, खट्टर साहब से जो है ये कृष्ण जी जो है सहयोग करेंगे राज्य मंत्री के तौर पर, इसलिए ये दूसरे राज्य मंत्री हैं जो हरियाणा कैबिनेट के बाद शपथ ले रहे हैं। जी, तो दूसरे राज्य मंत्री के पद पर शपथ ले रहे हैं। अनिल आनंद, आपसे मैं पूछ रही थी सवाल, आपका उससे अब जवाब जानना चाहूंगी कि मनोहर लाल खट्टर करनाल के मुख्यमंत्री ना कहलाएं,
पूरे हरियाणा के मुख्यमंत्री कहलाएं, मतलब ऐसी छवि ना बने जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की थी, तो उसके लिए क्या कदम उठाएगी? मुझे लगता है पहला कदम उन्होंने या नरेंद्र मोदी जी ने उठा लिया है कि जिस तरह से कॉम्बिनेशन एक दिया है उन्होंने, जिसको हम कहेंगे कि पैन हरियाणा, हर क्षेत्र से, जैसे अनिल आर्या जी ने कहा, हर क्षेत्र से रिप्रेजेंटेशन है, हर कम्युनिटी को कोशिश किया। तो पहला तो स्टेप तो उन्होंने अपनी हाईकमान की मदद से ले लिया है। अब अगला टेस्ट उनका अपना होगा कि इस जो इम्प्रेशन एक क्रिएट किया गया, जिस पे पूरी कैंपेन इनकी दारोमदार रहा कि उन्होंने रोहतक क्षेत्र को, रोहतक रीजन को अडॉप्ट कर लिया, बाकी हरियाणा को इग्नोर कर दिया। मुझे लगता है कि उसका अब इनको उसका एक प्रूफ देना होगा कि किस तरह से सारा समावेश करके पूरे हरियाणा का वो जो डेवलपमेंट करते हैं या वट एवर इट इज। दूसरा ये है कि जैसे करप्शन के इशू पे एक और चैलेंज बहुत बड़ा उनका होगा। बिल्कुल, तो मतलब मुद्दे बहुत रहेंगे और बहुत से मुद्दों को सुलझाने में बीजेपी को बहुत काम भी करना पड़ेगा। जगविंदर पटियाल, एबीपी न्यूज संवाददाता, लगातार बने हुए हैं हमारे साथ पंचकुला से। जगविंदर, आपसे जानना चाहूंगी कि सरकार का पहला कदम क्या होगा? बड़ी जिम्मेदारी के साथ पहुंची है यहाँ पर बीजेपी सरकार हरियाणा में, पहला कदम क्या उठाया जाएगा? उसमें अहम ये भी है एक मुद्दा कि वाड्रा मुद्दे पर जो मोदी ने काफी तालियां बटोरी, काफी वोट बटोरे, अब उसको लेकर क्या कार्रवाई करेगी बीजेपी? देखिए, मुझे ये लगता है कि सबसे पहले हमारे ही चैनल पर खट्टर साहब ने ये कहा था जिस दिन उनको विधायक दल का चुना गया था कि कानून अपना काम करेगा। खट्टर साहब अभी ज्यादा रैश चलने के मूड में है नहीं, क्योंकि रैश चलने वाला आदमी हरियाणा में बहुत जल्दी परेशान हो जाता है। यहाँ पर जिस तरह के जातीय समीकरण है उनको देखते हुए यहाँ तालमेल बनाना बड़ा जरूरी होता है, और जाट जितनी जल्दी लोगों को वोट देते हैं उतनी जल्दी उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी खड़ा कर देते हैं, ऐसा माना जाता है। और खट्टर साहब क्योंकि गैर जाट हैं इसलिए उनको कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। मगर लगता है कि रॉबर्ट वाड्रा लैंड घोटाले में इनको एक जांच का आदेश जारी करना पड़ेगा, वरना नरेंद्र मोदी के उस कैंपेन का क्या होगा जिसमें उन्होंने इस मुद्दे को उछाला था। तो जाहिर सी बात है, जैसे वसुंधरा राजे ने, अगर आप देखें तो रॉबर्ट वाड्रा की लैंड को लेकर राजस्थान में एक जांच बिठा दी थी, लेकिन उस जांच का आज तक क्या हुआ ये किसी को नहीं मालूम है। वही सब कुछ मुझे लगता है हरियाणा में होगा और एजेंडा विकास रहेगा। और जो पक्षपात हुआ है, आज तक हरियाणा में ये आरोप लगते रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की 10 साल की सरकार पर कि उन्होंने नौकरियों में और विकास में पक्षपात किया, और ऐसे पक्षपात में पंजाबी बेल्ट जो है, जो हाईवे के किनारे के जिले हैं, वो पीछे छूट गए थे। मैं आपको बता दूं कि ये करण कंबोज साहब हैं, इन्होंने राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली और अभी अपने हस्ताक्षर कर रहे हैं। और फिर मैं उसी मुद्दे पर लौटता हूं कि चुनौती सबसे बड़ी ये होगी कि कैसे जाट और गैर जाट जो जिले हैं उनमें विकास को एक किया जाए, कैसे नौकरियों में जो पक्षपात है उसको एक किया जाए। ऐसा ना लगे कि जाट है तो नौकरी मिलेगी या पंजाबी है तो नौकरी मिलेगी और दूसरी जाति को नहीं मिलेगी। एक संतुलन बनाने, जो संतुलन बनाना है वही खट्टर साहब के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। जी बिल्कुल। जगविंदर, एक और बहुत अहम सवाल है कि यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी बुलाया गया था। आमतौर पर जो पुराने मुख्यमंत्री होते हैं उनको न्योता दिया जाता है, वो आते हैं, लेकिन वो नहीं आए। इसके पीछे क्या वजह मानी जाए? देखिए, वैसे डिप्लोमेटिक नेता माने जाते हैं और ऐसा नहीं है कि वो जानबूझकर नहीं आए होंगे। जिस दिन विधायक दल का नेता खट्टर साहब को चुना गया था उस दिन भी मैं उनसे मिला था और उन्होंने ये कहा भी था कि मैं शुभकामनाएं देता हूं खट्टर साहब को, लेकिन हो सकता है कि कोई व्यस्तता रही हो। जिस तरह से कि सुखबीर सिंह बादल और प्रकाश सिंह बुलाया गया था, तो प्रकाश सिंह बादल आप देखिए मंच पर बैठे हुए हैं लेकिन सुखबीर बादल नहीं है, तो उनके बारे में ये कहा गया था कि वो छुट्टियां मनाने के लिए अपने परिवार के साथ राजस्थान गए हुए हैं, इसलिए 24 से 27 के बीच में उनकी अवेलेबिलिटी नहीं रहेगी। लेकिन हैरानी की बात, प्रकाश सिंह बादल का इस मंच पर पहुंचना है। वो पंजाब में घटक हैं, सहयोगी हैं बीजेपी के, लेकिन इनेलो के साथ मिलकर उन्होंने हरियाणा में चुनाव लड़ा था और बीजेपी के खिलाफ लड़ा था। नवजोत सिंह सिद्धू ने उनके ऊपर लगातार हमले बोले थे। आज नवजोत सिंह सिद्धू भी उसी मंच पर बैठे हुए हैं, नरेंद्र मोदी भी उसी मंच पर हैं और लाल कृष्ण आडवाणी के अच्छे दोस्त माने जाने वाले प्रकाश सिंह बादल भी उसी मंच पर बैठे हैं। तो इसी को सियासत कहते हैं कि जब जैसा दाव हो उसी दाव के हिसाब से मंच मिल जाता है नेताओं को। प्रकाश सिंह बादल का यहाँ पे पहुंचना पड़ोसी सूबा होने के नाते अच्छी बात है, लेकिन हैरानी की बात यह भी है कि उन्होंने बीजेपी के खिलाफ हरियाणा में चुनाव लड़ा था। इनेलो 88 सीटों पर लड़ी थी, 2 सीटों पर इनेलो के साथ मिलकर शिरोमणि अकाली दल लड़ा था और एक उनका विधायक जीता भी है। तो बड़ा सवाल ये होता है कि आखिरकार किस तरह से मौका देकर जो नेता होते हैं वो फितरत और मंच बदल लेते हैं, उसका एक जिंदा मिसाल आज हमें देखने को मिली। बिल्कुल, आपने जगविंदर पीएम मोदी का जिक्र किया, हम देख भी रहे हैं तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके थे और शपथ ग्रहण समारोह में पूरी शिद्दत के साथ बैठे हुए थे। अब आगे का कार्यक्रम क्या रहने वाला है पीएम मोदी का, वो आपसे जानूंगी, लेकिन पहले दर्शकों को दिखा दें कि ये
हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हो रही है। एक एक करके सब दिग्गजों से मिल रहे हैं मनोहर लाल खट्टर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, वेंकैया नायडू, तमाम बड़े चेहरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी सबसे बड़ी है यहाँ पर। एक एक करके सबसे मुलाकात करी यहाँ पर मनोहर लाल खट्टर ने। शपथ ले चुके हैं, मुख्यमंत्री बन चुके हैं, खुद शपथ ली, अपनी कैबिनेट को भी शपथ दिलाई। और ये पंचकुला से सीधे तस्वीरें एबीपी न्यूज़ पर देखी जा सकती हैं, जहां पर मोदी कैबिनेट के बड़े चेहरे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मौजूद हैं। शपथ ग्रहण समारोह लगभग पूरा हो चुका है, शपथ ले ली गई है। 18 साल के बाद गैर जाट सीएम बने हैं मनोहर लाल खट्टर। और ये बीजेपी की पहली सरकार है, पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी हरियाणा में बना चुकी है। 90 में से 47 सीटों पर कब्जा किया था बीजेपी ने। शानदार प्रदर्शन बीजेपी का रहा और पूर्ण बहुमत की सरकार भी बना चुकी है अब बीजेपी। तस्वीरें एबीपी न्यूज़ पर लगातार पंचकुला से देख रहे हैं सभी दर्शक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी देखी जा सकती है, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, मनोहर लाल खट्टर जो मोदी की पहली पसंद माने जा रहे थे, मोदी के काफी करीब। जगविंदर पटियाल, एबीपी न्यूज़ संवाददाता, लगातार हमारे साथ पंचकुला से बने हुए हैं। जगविंदर, आपसे जानना चाहूंगी कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगे का कार्यक्रम क्या रहने वाला है? देखिए, नरेंद्र मोदी वापस चंडीगढ़ एयरपोर्ट जाएंगे सड़क के रास्ते से, और वो चंडीगढ़ एयरपोर्ट से सीधा मुंबई जाएंगे। ऐसा हमें बताया गया है कि शाम को वहां पर कार्यक्रम रखा गया है नरेंद्र मोदी का, और वहां दिवाली की पार्टी है एक, उसमें सांसदों को और तमाम नेताओं को उन्होंने न्योता दिया है। और जाहिर सी बात है कि यहाँ की पारी तो हो गई, यहाँ तो उनके मुख्यमंत्री बन गए, यहाँ तो उनकी सरकार आ गई। अब महाराष्ट्र में उनकी सरकार और उनका मुख्यमंत्री कैसे बने, इस रणनीति को लेकर रात जो डिनर डिप्लोमेसी होने वाली है, अगला एजेंडा नरेंद्र मोदी का वो है।